बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। ये इतना ज़बरदस्त, इसकी डो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनती, जब आप इसे घर पर बनाएंगे तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये घर का बना हुआ या बाज़ार का। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमने पहले ईस्ट को एक्टिव करना है। तो यहाँ पर हमने एक साशा लिया है ईस्ट का, ये 11 ग्राम का है। और 11 ग्राम का एक साशा जो है वो 1 किलो या 3 पाव मैदे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही इसके हम डाल देंगे 3 खाने के चम्मच चीनी। फिर इसमें हम डालेंगे आधा गिलास नीम गर्म पानी। पानी आपने इसमें नीम गर्म डालना है, ठंडा नहीं डालना। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है, कवर करना, और 15 मिनट के लिए इसको हमने रेस्ट देना ताकि अच्छी तरह से ये एक्टिव। फिर ठीक 15 मिनट के बाद ईस्ट हमारा फुल एक्टिव हो जाएगा। इसके ऊपर फोमी टाइप की एक बबली सी लेयर बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ईस्ट हमारा फुल एक्टिव हो चुका है। बस अब हम डो तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है मैदा 3 पाव। आप 1 किलो मैदा भी ले सकते हैं। साथ ही इसके हम डाल देंगे चौथाई चाय की चम्मच नमक। अब अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना। फिर इसके अंदर हमने एक्टिव किया हुआ ईस्ट डाल देना और अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना। फिर इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी डालना। इसको अच्छी तरह से हमने गूंद लेना है। डो हमारी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। नॉर्मल डो हमने गूंदनी है। बस अब थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हम नीम गर्म पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से जो है ना हम गूंदते जाएंगे। बस फिर 5-6 मिनट के बाद अच्छी तरह से जब मैदा हमारा आटे की तरह कंबाइन हो जाएगा, फिर जो है ना इसके अंदर हम सबसे लास्ट में डालेंगे ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच। आप ऑयल की जगह बटर भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। मजीद इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंदना है। बस फिर जब अच्छी तरह से जो है ना हमारी डो रेडी हो जाएगी, फिर इसे हम दूसरे बॉल में ट्रांसफर करेंगे। तो बॉल को आपने पहले अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया। तो देखिए जी, डो को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया। बस अब एक बॉल के अंदर हमने 1 खाने का चम्मच ऑयल डालना। अच्छी तरह से बॉल को हमने ऑयल से ग्रीस करना। फिर इसके अंदर हमने डो को अच्छे से सेट करना है। फिर इसके ऊपर हमने प्लास्टिक रैप से अच्छी तरह से इसको कवर करना। कवर करके इसको हमने 2 घंटे के लिए वार्म एरिया में छोड़ देना ताकि अच्छी तरह से डो हो जाए ना हमारी राइस। तो बस जब तक डो हमारी राइस हो रही है, हम दूसरी तरफ चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो एक बॉल के अंदर हम डालेंगे 1 पाव दही। दही जो है वो आपका गाढ़ा और खट्टा होना चाहिए। साथ ही इसके हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। फिर इसके अंदर हम डालेंगे चिकन टिक्का मसाला। तो यहाँ पर हमने चिकन टिक्का मसाला जो लिया है ना वो 1 साशे लिया है। और अगर आप इसको मजीद स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो फिर इसके अंदर आप 1 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। साथ ही इसके हम डाल देंगे 3 खाने के चम्मच सिरका। अब अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए, फिर साथ इसके हम डाल देंगे चिकन 1 किलो। यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन लिया है 1 किलो, जिसके हमने इस तरह के जो है ना दरमियाने साइज की पीसेस कर लिए। इनको आपने छोटे पीसेस में कट नहीं करना, क्योंकि जब इसको हम पकाएंगे ना तो पकाने के बाद जो पीसेस है ना वो छोटे हो जाते हैं। तो आपने ये वाला साइज लेना, इससे छोटा नहीं लेना। तो बस अब अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना। मिक्स करने के बाद इसे जो है ना आपने आधे घंटे के लिए रेस्ट देना। कम से कम आपने इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देना। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा तो फिर आप इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट भी दे सकते हैं। तो देखिए जी, आधे घंटे के बाद चिकन जो है ना हमारा बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका। अब हम एक पैन के अंदर 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे। साथ इसके हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। अब चिकन को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। पहले इसको हमने 2-4 मिनट के लिए बगैर कवर के ही पकाना है। बस फिर जब अच्छी तरह से ये अपना पानी छोड़ दे, फिर इसे हमने ऊपर से कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना वो अच्छी तरह से पकाना, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए, उसका पानी जो है ना वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो देखें यहाँ पर इसने अच्छी तरह से जो है ना वो पानी छोड़ दिया। बस अब इसको हमने ऊपर से कवर करना और कवर करके जो है ना इसे हमने 15 मिनट के लिए पकाना है। तो देखिए जी, इसे पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके। चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल चुका और देख सकते हैं पानी जो है ना वो भी अच्छी तरह से इसमें से ड्राई हो चुका। बस अब इसको जो है ना हमने थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देना है। तो दूसरी तरफ जो है ना हमने कोयले को पकने के लिए छोड़ दिया। कोयला अच्छी तरह से पक चुका। बस अब इसके सेंटर में जो है ना हमने एक फॉइल पेपर रखना इस तरह से। फिर इसके ऊपर हम रखेंगे पकता हुआ कोयला। इसके ऊपर हमने डालना 2 से 3 ड्रॉप ऑयल। फिर इसे हमने ऊपर से कवर कर देना 4 से 5 मिनट के लिए। तो देखिए जी, 5 मिनट के बाद जो है ना चिकन हमारा फुल डन रेडी हो चुका। बस अब कोयले को हमने हटा देना है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो देखिए जी, यहाँ पर डो जो है ना हमारी बहुत अच्छे तरीके से राइज हो चुकी है। देखिए ये वॉल्यूम में डबल ट्रिपल। तो बस अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर से प्लास्टिक कवर को हमने हटा देना। फिर जो है ना इसको हमने पंच आउट करना, ताकि जितनी भी इसके अंदर एयर है वो सारी की सारी निकल जाए। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा मैदा काउंटर पे डस्ट करेंगे और इस डो को जो है ना मजीद 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंदेंगे, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। बस फिर जब अच्छी तरह से डो हमारी सेट हो जाएगी, फिर हमने सेंटर से इसको कट करना है। और अगर आप छोटा पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं फिर आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बड़ा पिज़्ज़ा बनाऊंगी, तो इसलिए जो है ना इसकी कटिंग जो है मैं सेंटर से करूंगी। अब ये जो एक्स्ट्रा डो है इसको हम वापस बॉल में ऊपर से कवर कर देंगे। इसका एक बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे। हल्का सा इसके ऊपर हमने मैदा डस्ट करना। फिर हाथों से जो है ना इसको हमने अच्छे तरीके से सेट कर लेना।
फिर हमने क्या करना है कि जिसके अंदर हमने पिज्जे को बेक करना, उसके अंदर हमने पहले अच्छे तरीके से इसको घी से या ऑयल से ग्रीस कर लेना। फिर जो है ना इस डो को इस तरह से इसके ऊपर सेट कर देना और हाथों से जो है ना इसको हमने इस तरह से सेट करना। इसके जो किनारे ना इनको हमने थोड़ा सा पतला कर लेना। फिर हमने क्या करना है कि फोक की मदद से ना इस तरीके से इनके ऊपर इस तरह से निशान लगा लिए। देखिए इस तरह से पूरे के ऊपर हमने इस तरीके से फोक से निशान लगाने। अब हमने क्या करना है कि चिकन के जो पीसेज है ना इस तरीके से इनके किनारों के ऊपर इस तरह से सेट करने। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ जो है ना हमने अच्छे तरीके से पीसेस को सेट कर देना है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ी सी पिज़्ज़ा चीज़। इस तरीके से जो है ना हमने सारे पीसेस के ऊपर चीज़ डालनी है। फिर जो है ना हमने इसके एक किनारे को पकड़ना और इस तरीके से जो है ना इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। यकीन जाने ये पिज़्ज़ा इतना मज़ेदार बनकर तैयार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप इसको बनाएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना मज़े का बनता है। तो बस इस तरह से जो है ना हमने इनकी साइडों को फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये घर की बनी है, इसकी जो है ना रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। अच्छे तरीके से हमने सॉस को जो है ना इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हमने फिर से जो है ना फोक से अच्छे तरीके से इनके ऊपर इस तरह से निशान लगाने हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ इस तरीके से। तकरीबन 1 पाव जो है ना आपने इसकी बेस के ऊपर जो है वो चीज़ डालनी है इस तरीके से। फिर उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे चिकन के पीसेस। इस तरीके से जो है ना हमने सारे के ऊपर अच्छी तरह से इस तरह से सेट कर देने। फिर उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे प्याज। प्याज़ों को आपने क्यूब्स कट में कट कर लेना इस तरीके से। प्याज लगाने के बाद फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे कटे हुए टमाटर। तो टमाटरों को भी जो है ना आपने क्यूब्स कट में कट करना। बाकी आप अपने हिसाब से जो है ना जो आपको शेप पसंद है वो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। बस अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी लगाएंगे कटी हुई शिमला मिर्च। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से ऑलिव्स इस तरीके से। ऑलिव्स डालने के बाद फिर जो है ना इसके ऊपर हमने अच्छी खासी मोज़रेला चेडर चीज़ जो है ना वो मिक्स करके डालनी है। तो इस तरीके से जो है ना हमने इसके ऊपर मोज़रेला चेडर चीज़ डालनी है। सबसे लास्ट में इसके ऊपर जो है ना हम थोड़ा सा ऑरिगानो स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। तो देखिए जी पिज़्ज़ा जो है ना हमारा बेक होने के लिए रेडी है। ओवन को हमने जो है ना 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था। तो इसे जो है ना हमने 25 से 30 मिनट के लिए 180 पे जो है ना वो बेक करना है। तो देखिए जी 30 मिनट के बाद जो है ना पिज़्ज़ा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बेक हो चुका है। अब इसे हम ओवन से निकालते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये कितना कलरफुल सा लग रहा है। यकीन जाने ये इतना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बस अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग जो है ना आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। और वीडियो को जो है ना आप पूरा देखा करें, स्किप नहीं किया करें। फिर जो है ना आपको वो चीज़ मिलेगी जो कि आप बनाना चाहते हैं। अगर आप इसको स्किप कर करके देखेंगे ना तो आपकी चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। तो बहुत ही मज़ेदार देखिए इसकी आप डो जो है वो चेक करें कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाले का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।